फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और थोड़ा ऊपर तक गया, ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास, एंड वहाँ से वापस नीचे की तरफ में आया। तो ये तो कम ज़्यादा प्रेडिक्टेड था और 23,800 भी ब्रेक नहीं हुआ। ये सब ठीक है, लेकिन आज थोड़ा हम दूसरे तरीके से मार्केट को एनालाइज करेंगे कि नंबर वन, कल का क्रैश क्यों हुआ था, आज क्यों नहीं हुआ और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो क्या है, तो फास्टली हम लोग देखेंगे कल का क्रैश क्यों हुआ। देखिए, इन जनरल डॉलर जब भी नीचे की तरफ में गिरता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, प्लस क्रूड ऑयल गिरता है वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट जनरली यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, गोल्ड भी गिरा, बट आया गोल्ड में भी। तो जनरली क्रूड, गोल्ड और डॉलर तीनों एक साथ में गिरना एक क्राइसिस या रिसेशन को दर्शाता है, मतलब मार्केट में पैनिक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके रखा था, हालांकि हमने ये भी बताया था। तो अभी भी किसी भी तरह का क्राइसिस या रिसेशन का कोई भी गुंजाइश मेरे तरफ से कम नहीं लग रहा है। तो ये क्या हुआ, एक टेम्पोररी जिटरी आया जहाँ पे मार्केट कॉन्फ्यूज हो गया। तो कॉन्फ्यूज हो गया था दो कारण के लिए। नंबर वन, यूएस इकोनॉमिक डेटा, जिसके लिए डाउ जोन्स 3% गिरा, और दूसरा था निकाई जापानीज स्टॉक मार्केट, जो ऑलमोस्ट मोर देन 10% करेक्शन किया था यस्टरडे। तो जब भी इंडियन मार्केट जितना भी उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, बेस स्ट्रांग हो, एक ग्लोबल जिटर ही आता है, ऊपर से एक एशियन जायंट और एक ग्लोबल जायंट जब हिल जाता है तो उसका असर कुछ ना कुछ हद तक निफ्टी के ऊपर, इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आता है। एंड पैरेलली जब मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जगह पे, मैंने ऐसा जगह पे है कि काफ़ी ऊपर चला गया है, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना जायज़ है, तो उस लेवल पे ये चीज़ घटना और ज़्यादा चांसेस है। तो वही हुआ, इसलिए हम लोगों ने कल बार बार बताया था कि किसी भी तरह का पैनिक मत कीजिए, बट पैरेलली ये भी बताया था कि एग्रेसिव होके कोई भी बाइंग मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शंस अभी भी बाकी है। अगर करेक्शंस फर्दर फॉल नहीं भी होता है तो कुछ साइडवेज मूवमेंट्स कम से कम होना है। तो आज जो जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के विदाउट अप्लाइंग एनी फंडामेंटल लॉजिक या ट्रेडिंग साइकोलॉजी 24,200 के ऊपर बुलिश हो गए थे, वो लोग को नुकसान हुआ, मार्केट नीचे की तरफ में आया। हालांकि इधर 24,400 के पास अच्छा खासा मौका था एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके कुछ हैंडसम रिटर्न कमाने का। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एनालाइज करेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। तो फर्स्ट देख लेते हैं निकाई। देखिए, निकाई का हम लोग अगर लास्ट 6 महीने का चार्ट निकालते हैं तो देखिए 11 जुलाई से निकाई में करेक्शन चल रहा है। तो इतना दिन तो कुछ फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को, तो अचानक से क्यों फर्क पड़ने लगा। ये जस्ट है कि सेंटिमेंटल इफेक्ट, एक 10% फॉल हुआ कल, उसी का रिएक्शन मार्केट ने ले लिया। अगर निकाई को फॉलो करके मूवमेंट करना था तो आज जब निकाई 10% अप है तो तब इंडियन मार्केट क्यों डाउन है, ये क्वेश्चन आप खुद से ही कीजिए। कल मतलब ऐसा है, बारिश है, हर कोई छतरी लेकर निकल रहा है, हम भी निकल गए, हल्का बारिश हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम में ही वैसा ही चल रहा है। तो हम लोग मेनली जो फॉलो करते हैं डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं। डाउ जोन्स में उतना ज़्यादा गिरावट आया नहीं था, जितना भी गिरावट आया था वो भी आया था उन लोग का पॉलिटिकल सिचुएशन प्लस इकोनॉमिक डेटा के वजह से, जिससे हम लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। बट क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो उसके वजह से कल का करेक्शन डाउ जोन्स को फॉलो करके लेना सही था। बट अभी भी वो कपलिंग चल रहा है या इंडियन मार्केट डिकपल हो गया है, उसको अभी नेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो देखिए, डाउ जोन्स का भी अगर हम लोग देखेंगे, डाउ फ्यूचर ओवरनाइट किया करेगा वो तो नहीं पता, बट अभी डाउ फ्यूचर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 244 पॉइंट्स प्लस में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए था, बट मार्केट नेगेटिव रहा दिन भर।
एंड स्लोली स्लोली नीचे की तरफ में आया, बट सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ऑन एन इंटरडे बेसिस डीकपलिंग हो गया है। अदरवाइज डाउ जोन्स फ्यूचर और निकाई को फॉलो करके हम लोग ऊपर चले रहे थे और ज़्यादा ऊपर जाते, बट हम लोग ऑलमोस्ट कल के क्लोज से भी थोड़ा नीचे क्लोज दिया है। तो अभी ये सिचुएशन क्यों आया कि हम लोग क्यों अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू ग्लोबल मार्केट। कल साथ में गिरे, आज तो साथ में चलना चाहिए था। तो इसलिए मैंने आज निकाला कि आज के टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे एनएससी लूजर्स में, निफ्टी लूजर्स में, जो या तो बैंक से जॉइंट है या फिर बैंकिंग है या फिर फाइनेंस है। जैसे देखिए एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, उसके बाद स्टेट बैंक, उसके बाद आप जाइए ओएनजीसी, वो तो गिरेगा ही, क्रूड ऑयल में गिरावट आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनांस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इतने सारे बैंकिंग एंड बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स, प्लस एडिशनली ओएनजीसी, क्योंकि वो ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी है, तो क्रूड ऑयल में गिरावट आएगा तो ओएनजीसी में भी इफेक्ट रहेगा। तो ये है मेन रीजन जो मार्केट को डाउन में रखा आज। तो मतलब बैंकिंग, अभी बैंकिंग सेक्टर क्यों डाउन में है? देखिए बैंकिंग सेक्टर, एक तो टेक्निकली हम लोग पहले ही बता चुके थे कि बैंक निफ्टी एक लॉन्ग टर्म जो वीकली चार्ट में उन लोगों का कर्विकल रेजिस्टेंस है, वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। अभी के डेट में भी देखेंगे तो कर्विकल रेजिस्टेंस खड़ा है अराउंड 53,500। तो उसको एक रूम बनाने के लिए, क्योंकि निफ्टी दिन ब दिन चढ़ता जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे रह जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेशियो फेवर नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट को ऊपर चढ़ना है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर चढ़ना होगा। तो इसलिए क्या क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा, निफ्टी कम गिरा, क्योंकि निफ्टी में सच वैसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो आगे चल के जब बैंक निफ्टी इतना सा स्पेस कवर करेगा, उसमें निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी पहले तो एक रूम क्रिएट कर रहा है ताकि उसको ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस वायलेंट ना करना पड़े। और दूसरा जो है, अगर हम लोग थोड़ा लार्जर डिग्री में देखेंगे, यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बना हुआ है बैंक निफ्टी का, जिसका इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 49,100। तो वहाँ तक बैंक निफ्टी का आने का अच्छा खासा जगह था। समझ लीजिए यहाँ तक 49,100 तक आ जाता है तो ऑलमोस्ट एंटायर अगस्त, सितंबर, यहाँ तक अक्टूबर अर्ली तक हम लोग 54,261 तक रैली करने का हम लोग को टाइम मिल जाएगा। तो इन 3 महीनों में जब बैंक निफ्टी इतना सा स्पेस कवर करेगा, उस टाइम में निफ्टी काफ़ी अच्छा स्पेस कवर अप कर सकता है, अगर हम लोग 30,000 का टारगेट लेके चले तो इसीलिए बात है। और सेकेंडली आरबीआई पॉलिसी है। तो देखिए ये टर्मोइल जो हुआ ग्लोबल प्लस इंडियन इन्फ्लेशन, सब कुछ ध्यान में रख के आरबीआई क्या करेगा, मैं कम से कम जितना कॉन्फिडेंट के साथ फेड रेट कट नहीं करेगा ऐसा बोल दिया था, उतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं आरबीआई का नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि मैक्सिमम चांस यही है, जितना मार्केट में रिपोर्ट है, कि कोई रेट कट नहीं होगा, और हो जाता है तो वो बैंक के ऊपर इफेक्ट करेगा। वहाँ पे आप देखिएगा अगर रेट कट होता है तो फाइनेंस कंपनीज ऊपर चढ़ेंगे, और अगर रेट कट नहीं होता है तो बैंकिंग कंपनीज ऊपर चढ़ेंगे। तो को रिलेटेड है ये लोग, क्योंकि एनबीएफसीज भी बैंक से ही लेंड करके वो वापस हायर रेट में मार्केट में लेंड करता है। तो ये टोटली एक कॉन्सेप्चुअल मैटर है, तो उसके लिए अलग एक दिन वीडियो करेंगे। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले से ही बता के रखा था कि एक बेयरिश ट्रेंड में है। जब हम लोग निफ्टी में बुलिश थे तब भी बैंक निफ्टी में हम लोग बेयरिश थे, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ पे ऑलरेडी वेव 1 2 3 4 हो गया है एंड वेव 5 चल रहा है। और ये वेव 5 को भी अगर हम इंटरमीडिएट डिवाइड करेंगे तो वेव 1 2 3 अभी चल रहा है, इसके बाद 4 5। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में भी आता है थोड़ा, तो यहाँ पे सपोर्ट है अराउंड 49,400। या तो आज के लो को ही बेस करके एक बाउंस आ सकता है, रिट्रेसिव बाउंस, या फिर थोड़ा नीचे आके एक रिट्रेसिव बाउंस हो सकता है। उसके बाद फाइनल लेग डाउन जो ये सपोर्ट लाइन को कैच करेगा। अभी ये सपोर्ट लाइन होल्ड करना ना करने के ऊपर मार्केट का सेंटीमेंट टोटली डिपेंड कर रहा है। अगर डॉलर नीचे चलता है तो आईटी
रैली करेगा, और बैंक अगर इधर से रैली करेगा तो ठीक है। और बाकी जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो मोस्टली अपना फंडामेंटल ओरिएंटेड है, एज सच पॉलिसी मेकिंग या की फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने अर्निंग्स एंड चार्ट्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो टोटली DXY एंड RBI पॉलिसी के ऊपर टिका हुआ है अभी सिचुएशन। तो फिलहाल एज पर ट्रेंड DXY तो नीचे जाना है, और अगर DXY नीचे जाता है तो मतलब IT के लिए ठीक है। इसलिए देखिएगा आज IT अच्छा खासा ऊपर भी गया था, एंड एंड ऑफ द डे डेज लो को भी क्रॉस नहीं किया, तो मतलब उसमें नेगेटिविटी कम था और पॉजिटिविटी ज़्यादा था। हालांकि DXY बाउंस किया, बट वो लोग डिस्काउंट करता है कि ओवरनाइट क्या हो सकता है, ओवरनाइट में भी डॉलर एक फर्दर डाउन मूव दे सकता है, जिसको डिस्काउंट कर रहा है मार्केट। तो ये सिचुएशन है। तो मेनली अभी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि एक सपोर्ट हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गया है, ऐसा भी हो सकता है, या थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। नीचे भी आया तो 49 400 49 350 आर सपोर्ट्स, जहाँ से एक रिट्रेसिव बाउंस हो सकता है, तो जिसको हम 1 2 3 4 पकड़ेंगे। उसके बाद फाइनल 5 मतलब वेव 5 ऑफ लार्जर डिग्री 5 डाउनवर्ड कंप्लीट होगा अराउंड 49,100। इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये डाउनवर्ड एंड राइजिंग लाइंस तो अपने आप अपडेट होता जाएगा टाइम वाइज, तो उसका टारगेट भी चेंज हो जाता जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो करेक्टिव फेज आया था वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा करके ही सपोर्ट लिया था, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और टोटली ये वाला जो मूवमेंट है हम लोग का रिजल्ट वाले दिन का, उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो ये टारगेट बनता है। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी में हम लोग देखेंगे, हम लोग ने 23,800 से 850 एक वाइटल सपोर्ट बोल के रखा था, तो वो सपोर्ट इंटैक्ट है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसिव बाउंस हो सकता है। उसके बाद मतलब उसको हम वेव ए देन बी देन सी पकड़ेंगे, नंबर 1। और वेब पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं पर्सनली पकड़ रहा हूँ कि यहाँ से वेब 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 3 4, देन ये वेब 5 हुआ। तो मतलब ये लास्ट रैली का जब तक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग लॉन्गर टर्म में ज़्यादा बियरिश नहीं हो सकते। हाँ, हालांकि अभी भी बुलिश होने का जगह नहीं है। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है 23,825 प्लस माइनस, उसके बाद 660, देन 460 63, ये 3 सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सीधा 23,054 एक सपोर्ट होगा, लेकिन उसको लेके बाद में सोचेंगे, अभी उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा मैं ज़्यादा खींच के रखा था इसलिए कि मार्केट वैसा था कल, हो सकता है अभी उतना ज़रूरत नहीं है। आई थिंक डिकपलिंग हो चुका है अभी टोटली। मार्केट RBI पॉलिसी डॉलर कूट के बेसिस पे अपना मूवमेंट दे रहा है, और कल परसों भी उसके साथ एक्सपायरी जो जाएगा उसी हिसाब से देगा। और एक चीज़ नोटेबल है कि देखिए बहुत ज़्यादा कैश में बचा हुआ है अपना म्यूचुअल फंड्स। तो कल जो 10,000 करोड़ का कैश सेगमेंट में सेल किया FIs ने, उसको काउंटर कर लिया DIIs ने विथ 9,000 करोड़ से परचेस। बट अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप देखेंगे, फ्यूचर में इंडेक्स सेक्शन में ओपन इंटरेस्ट में जस्ट 20,000 करोड़ का स्क्वायर ऑफ हुआ है। मतलब 1,60,000 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन था जो 1,40,000 हुआ है। तो मतलब सिर्फ स्टॉक्स में ही सेल किया है। और मैंने पहले भी बोला है कि आफ्टर बजट ऐसा होता है क्योंकि पोर्टफोलियो रिशफलिंग होता है। अगर आप समझ लीजिए 5 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं जिसका आउटलुक बहुत ब्राइट था इनको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बजट, अभी के बजट में आपको दिख रहा है कि वो सेक्टर ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, दूसरा एक सेक्टर बहुत अच्छा लाइमलाइट में आ गया। तो आप तो वही करेंगे ना, सेल करके वापस दूसरे सेक्टर में बाई करेंगे। तो उन्होंने सेल तो कर दिया, बाई करना तो अभी भी बाकी है, या थोड़ा थोड़ा बाई किया होगा। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक करने का जगह नहीं है। हाँ, अभी भी बुलिश होने का टाइम नहीं आया, इसलिए मैंने फ्राइडे को ही बता दिया था कि थर्सडे तक किसी भी तरह का
पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा। अगर इंटरडे आप करते हैं तो डाउनवर्ड मूव के लिए कीजिए, वहाँ पे आप ओवरनाइट पोजीशन लेना बेटर नहीं रहेगा। डे का डे में स्क्वायर अप कीजिए, जैसे हम लोगों ने आज इधर शॉर्ट किया था मार्केट को, इधर लास्ट आवर्स में बुक कर लिया। अभी कल अगर मार्केट गैप अप देता है, ऊपर चढ़ता है और तो गया, और कोई पोजीशन नहीं लेना है। और अगर बाई चांस नीचे आता है तो 800 के आसपास विथ इमीडिएट स्टिक स्टॉप लॉस हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, एक रिट्रेसिव मूव का एक्सपेक्ट करके। बट परसों जैसे कल के बैंक निफ्टी का है, परसों निफ्टी का है, उसी दिन आपका आरबीआई पॉलिसी भी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। एक्सपायरी प्लस आरबीआई पॉलिसी, मतलब बैंक का असर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, निफ्टी का भी कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो इधर ज़्यादा उछल कूद करने का ज़रूरत नहीं है। एज पर लेवल्स, वेब्स, पैटर्न्स आप फॉलो कीजिए। अभी फिलहाल वेब्स के हिसाब से थोड़ा डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी है, उसके बाद सपोर्ट के आसपास रहा तो हल्का बाउंस के लिए एक इंटरडे लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। बट किसी भी एंगल में अभी भी बुलिश होने का कोई जगह नहीं आया है, तो फिलहाल इसको मान के चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।